हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के 5 नंबर वाले प्रश्नों को बताने वाले हैं जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में हर साल रिपीट होते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने ये कर लिया तो आपके 20 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, क्योंकि वो क्वेश्चंस है जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में हर साल रिपीट होते हैं। देखिए, हर बार क्या होता है, हर बार 7 पेपर सेट बनते हैं जो कि हर जिले के अलग अलग होते हैं। तो देखिए, आज की वीडियो में हम उन 20 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जिनको तैयार करके आपके 20 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चंस पर आप स्टार लगा लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं ये कौन से क्वेश्चन है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और डायरेक्टली 5 मार्क्स का पूछ लिया जाता है। तो देखिए, या तो आपसे अक्षय के लिए पूछ लेगा या पूछ लेगा निरक्षीय के लिए। तो देखिए, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वैसे ज़्यादातर जो पूछता है वो पूछता है अक्षय के लिए। तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आपको इन दोनों को अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए, तभी आपके पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि देखिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हमारे बोर्ड एग्जाम में 20 मार्क्स के आते हैं, यानी कि उनकी संख्या कितनी होती है, उनकी संख्या होती है 4, और कितने कितने मार्क्स के आते हैं, 5-5 मार्क्स के आते हैं। तो यानी कि अगर आपने ये वीडियो अच्छे से तैयार कर ली ना, ये क्वेश्चंस अच्छे से तैयार कर लिए, तो आपके 20 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो आपको बस क्या करना है, आपको सबसे पहले ये प्रश्न तैयार कर लेने, उसके बाद ही कुछ और करना है। तो चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला बलागुण। तो देखिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर भी आप स्टार लगा लीजिएगा। एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला बलागुण के सूत्र का व्यंजक स्थापित करना है हमें, यानी कि टो इजिकल टू PE sin थीटा। और फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो का सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आपने इस वीडियो को 500 लाइक तक पहुंचा दिया तो मैं इसका सॉल्यूशन खुद कराऊंगी। अगला देखिए, अगला है गॉस की प्रमेय तथा अनुप्रयोग। तो देखिए, आप जानते हैं कि क्लास 12 फिजिक्स में गॉस की प्रमेय का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, और देखिए हर साल पूछी जाती है। देखिए, 7 पेपर सेट बनते हैं हर बार, लेकिन हर बार क्या होता है, हर बार गॉस की प्रमेय से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गॉस की प्रमेय तथा अनुप्रयोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप जानते हैं गॉस की प्रमेय का सूत्र क्या होता है, फाई E इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर अभी तक आपने गॉस की प्रमेय तैयार नहीं की है तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले गॉस की प्रमेय को ही तैयार कर लेना, क्योंकि ये हमारे बोर्ड एग्जाम में हर साल रिपीट होती है। ये मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक है। अगला देखिए, अगला है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। देखिए, इसमें क्या करना होता है, इसमें होता है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये हमें सूत्र स्थापित करना होता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अगला देखिए, अगला है वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ का नियम। तो देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और देखिए, किरचॉफ ने कितने नियम दिए थे, किरचॉफ ने दिए थे 2 नियम। पहला नियम क्या था, पहला नियम था धारा का नियम। यहाँ पे कर देते हैं, पहला नियम था धारा का नियम, धारा का नियम। और दूसरे नियम की बात करें, दूसरा नियम था बंद पाश का नियम, या जिसे वोल्टा का नियम भी बोलते हैं, वोल्टा का नियम, और जिसको हम बंद पाश का नियम भी बोलते हैं, वोल्टा का नियम। और देखिए, धारा के नियम को हम संधि का नियम भी बोलते हैं। तो देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर साल पूछा जाता है। अगला देखिए, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के सूत्र का निगमन कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर साल रिपीट होते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इन क्वेश्चंस को एक कॉपी पे नोट डाउन कर लेना है, और फिर उनकी मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि तभी आपके पूरे में से पूरे मार्क्स आएंगे। अगला देखिए, अगला है 7, 2 समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक। तो देखिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हर साल रिपीट होता है, क्योंकि देखिए, ये वो क्वेश्चंस है जो कि 2019 से 2025 तक अब तक आए हुए क्वेश्चंस है, अब तक रिपीटेड क्वेश्चंस है। अगर आपने ये कर लिए तो आपके 20 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो अगर आपको 20 नंबर पक्के करने हैं तो आपको ये 20 क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेने चाहिए। अब देखिए, अगला है LCR परिपथ के लिए प्रतिबाधा कलांतर का व्यंजक। तो देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए, इसमें कलांतर का व्यंजक क्या होता है, तो ये होता है Z इज इक्वल टू रूट में R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो देखिए, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और देखिए 2025 में 3 से 4 पेपर सेट में ये आया हुआ है। अगला देखिए, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दर्पण के सूत्र का निगमन कीजिए। तो देखिए, डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, फिजिक्स में सारा रोल किसका है, सारा रोल है डेरिवेशन का, यानी कि आपको डेरिवेशन की अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए, तभी आप कुछ कर सकते हो। तो देखिए, ये डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दर्पण के सूत्र के लिए सूत्र का निगमन। अगला देखिए, अगला है गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोई भी ऐसा बोर्ड एग्जाम हो गया नहीं फिजिक्स का कि जिसमें गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र के निगमन से क्वेश्चन है पूछा गया। देखिए, इसमें क्या आपको सिद्ध करना होता है, इसमें आपको सिद्ध करना होता है n अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू n-1 अपॉन में r।
आपको ये इसमें सिद्ध करना होता है, यानी कि आपको प्रूव करके यही लाना होगा। अगला देखिए, अगला है पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र। तो देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये हो गया दर्पण के सूत्र का निगमन हो गया, गोले अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र का निगमन हो गया, और पतले लेंस के लिए अपवर्तन के सूत्र। यानी कि ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको इनको अच्छे से तैयार कर लेना है। अब देखिए हमारे अगला क्वेश्चन है, और फ्रेंड्स अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, फर्स्ट था अक्षय तथा निरक्षय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। सेकंड है एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, गॉस की प्रमेय तथा अनुप्रयोग, और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। फिफ्थ है वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ का नियम, और किरचॉफ ने 2 नियम दिए थे, पहला नियम था धारा नियम और दूसरा था वोल्टा का नियम। देखिए अगला क्वेश्चन है वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के सूत्र का निगमन। अगला क्वेश्चन है 2 समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाला बल का व्यंजक। अगला क्वेश्चन है एलसीआर परिपथ के लिए प्रतिबाधा कलांतर का व्यंजक। अगला देखिए, अगला है दर्पण के सूत्र का निगमन, और उससे अगला क्वेश्चन है गोले अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र का निगमन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसमें आपको ये निगमन सिद्ध करना होता है। अगला देखिए पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र। मैं उम्मीद करती हूँ आपने अब तक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि है अगला क्वेश्चन है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं से सिद्धांत पर परावर्तन की व्याख्या कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, हाइगेंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और देखिए डायरेक्टली 5-5 मार्क्स के पूछे जाते हैं। एक तो हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत पर परावर्तन की व्याख्या, अपवर्तन, या तो आपसे पूछ लेगा परावर्तन या पूछ लेगा आपसे अपवर्तन। तो आपको क्या करना है, आपको इन दोनों को अच्छे से तैयार कर लेना है, परावर्तन और अपवर्तन को, कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत पर परावर्तन की व्याख्या और हाइगेंस तरंगिकाओं के सिद्धांत पर अपवर्तन की व्याख्या। तो देखिए ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट, या तो आपसे परावर्तन पूछ लेगा या पूछ लेगा अपवर्तन। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा यंग के द्विक रेखा छिद्र के प्रयोग के आधार पर फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र स्थापित कीजिए। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी डायरेक्टली 5 मार्क्स का पूछा गया था। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है पतली झिरी के प्रकाश के विवर्तन के कारण प्राप्त विवर्तन की व्याख्या कीजिए। तो देखिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर भी आप स्टार लगा लीजिएगा। ये वो क्वेश्चन है जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में हर साल रिपीट होते हैं, और इस बार भी आने के इसके पूरे चांस है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, और फ्रेंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये वीडियो शेयर जरूर करना। अब देखिए आइंस्टाइन के प्रकाश विद्युत का समीकरण। तो देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन है और हर साल पूछा जाता है, आइंस्टाइन के प्रकाश विद्युत का समीकरण। तो इसमें आपको क्या करना होता है, इसमें आपको सूत्र स्थापित करना होता है 1/2 mv² = h न्यू माइनस न्यू नॉट। तो ये सूत्र आपको इसमें स्थापित करना होता है, और देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर आप स्टार लगा लीजिएगा। अगर आप ये 20 क्वेश्चन चाहें तो अपने क्लास टीचर से पूछ सकते हैं, या फिजिक्स के टीचर से भी पूछ सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है या नहीं, तो वो आपको यही बताएंगे कि ये क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हर साल रिपीट होते हैं। अगला देखिए, अगला है डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के सूत्र का निगमन। तो देखिए फ्रेंड्स, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर साल रिपीट होता है। डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, अगला है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या। ये आगे थ्योरी वाले क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, अगला है नाभिकीय विखंडन एवं नाभिकीय संलयन की व्याख्या। यानी कि देखिए विखंडन का मतलब क्या होता है, विखंडन का मतलब होता है टूटना, विखंडन का मतलब होता है टूटना, और संलयन का मतलब क्या होता है, संलयन का मतलब होता है जुड़ना। तो देखिए कई बार क्या होता है, आपसे डायरेक्टली इसमें अंतर पूछ लिए जाते हैं, जो कि 3 मार्क्स में पूछ लेगा। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में अंतर बताइए, या इनका उदाहरण बताइए। अगर उदाहरण पूछेगा तो आपसे 1 या 2 मार्क्स में पूछेगा। तो नाभिकीय विखंडन का उदाहरण क्या है, परमाणु बम है। नाभिकीय विखंडन का उदाहरण है परमाणु बम। और बात करें नाभिकीय संलयन की, नाभिकीय संलयन का उदाहरण है सूर्य और तारों के बीच होने वाली प्रक्रिया। सूर्य हो गई, सूर्य और तारों के बीच होने वाली जो प्रक्रिया होगी वो होगी संलयन में। और नाभिकीय विखंडन में क्या होता है, परमाणु बम, इसका उदाहरण है। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हर साल रिपीट होता है, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। अगला देखिए लास्ट क्वेश्चन हमारा संयुक्त लेंस के लिए फोकस दूरी का व्यंजक। यानी कि इसमें हमें क्या करना होता है, 1/f = 1/f1 + 1/f2 हमें यहाँ पर व्यंजक को सिद्ध करना होता है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर साल रिपीट होते हैं। 20 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस जो कि 5-5 नंबर वाले हैं। तो आपको क्या करना है, आपको इनको अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि तभी आपके पूरे में से पूरे मार्क्स आ सकते हैं। और देखिए 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के आते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।